प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें इससे पहले हमने पढ़ा था ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज हम पढ़ेंगे ठोसों के संयोजन का आयतन। हमने क्या पढ़ना है? आयतन। तो आयतन, इससे पहले आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है और अर्धगोले का आयतन क्या होता है। ये आपने इससे पहले पढ़ा है, फिर भी हम आपको याद दिला देते हैं। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, जो घन की भुजा होती है इसको हम 1 की घात 3 भी बोल देते हैं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या हम इसको L गुणा B गुणा H घन इकाई भी लिख देते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ये सूत्र है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसी प्रकार गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, r की घात 3। ठीक है ना? ये सूत्र आपको याद करने हैं, अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए इनको। ठीक है, अब बात ये आती है आयतन होता क्या है। आयतन होता है कि किसी वस्तु में जितना भी स्थान होता है या किसी ठोस वस्तु के अंदर जितना भी पदार्थ होता है। ठीक है ना? ठोस, ये कोई खाली वस्तु है, खाली वस्तु के अंदर कितना भी स्थान होता है, खाली ठीक है ना, खाली वस्तु के अंदर स्थान, खाली वस्तु के अंदर स्थान, और ठोस वस्तु में पदार्थ की मात्रा, टोटल। ऐसे लकड़ी का कोई बेलन है ना, तो उसमें कितनी लकड़ी लगी है, तो वो आयतन हो गया। या कोई खाली बोतल है, बेलनाकार बोतल है, बोतल खाली है, खोखली है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है या कितना तेल आ सकता है, कितनी कोई लिक्विड आ सकता है, तो वो एक आयतन भी कहलाता है, और उसको हम धारिता भी कहते हैं। धारिता यानी कि उसकी क्षमता, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि कितना पानी वो ले सकता है, या कितनी धारण करने की क्षमता होती है। धारिता यानी धारण करने की क्षमता, और उसी को हम आयतन कहते हैं। कितना खाली स्थान उसके अंदर है, या कोई कमरा है, उसमें कितनी हवा है ना, कितने लोगों के लिए हवा है उसमें, उसके अंदर, तो वो सब आयतन होता है। कमरे के अंदर खाली स्थान जितना भी हम देख रहे हैं कि हम बोलते हैं खाली है, खाली नहीं है, वो एक स्थान है, वहाँ हवा है। ठीक है ना? तो जितना भी आपको खाली स्थान दिखाई देता है वो सारा का सारा क्या है? आयतन है। ठीक है ना? अभी हम दीवार का सरफेस जिसको छू पा रहे थे उसको हम क्षेत्रफल, उसका हम क्षेत्रफल कह रहे थे, जिसको हम छू पा, लेकिन अब खाली स्थान जो होता है उसको छू तो नहीं सकते हैं ना, खाली स्थान को हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन वो खाली स्थान की भी माप होती है और उसे हम कहते हैं आयतन। ठीक है, ओके, चलो हम आगे अब इस पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आयतन पर आधारित। लेकिन आयतन ऐसा होगा कि ठोसों के संयोजन का आयतन होगा, न कि सिंगल। जैसे घन एक सिंगल ठोस है, घनाभ एक सिंगल ठोस है, बेलन एक विशिष्ट आकृति है। लेकिन जो हम घर में यूज करते हैं वो थोड़े से बर्तन जो है, बर्तन हो गए या कुछ और आकृतियाँ हो गई, है ना, जिनको दो ठोसों के मिलाने से बनाते हैं। जैसे कि अब देखिए हमारे पास एक उदाहरण है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गए गिलासों से दूध देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाए। धारिता, धारण करने की क्षमता यानी कि आयतन
कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए ये यहाँ पर ये है गिलास। अगर ये गिलास बाहर से दिखाई देता है, बाहर से कैसा दिखाई देगा, ये अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, वो सीधे सीधे ऐसा दिखाई देगा कि ये गिलास है भाई, और ये इतना बड़ा गिलास है। लेकिन अंदर क्या है, अंदर क्या झोल है उसमें, अंदर उसमें इतना है, अर्धगोला उभरा हुआ है, उसका तली उभरी हुई है, जिससे उसमें क्या होगा, अगर ये वास्तव में ऐसा होता, यानी उभरा हुआ नहीं होता, तो उसके अंदर जूस ज़्यादा आता, मतलब उसकी धारिता ज़्यादा होती। लेकिन अब उभरा हुआ है, इतना उभरा हुआ है, अर्धगोला बना दिया गया है, अंदर की तरफ उठी हुई तली है, तो ये तली कैसी हो गई, इससे क्या हो गई, उसकी धारिता धारण करने की क्षमता कम हो गई। अब उसमें जूस कम आएगा, ठीक है ना, तो उसको फायदा हो गया, किसको, जूस बेचने वाले को, क्योंकि उसका जूस उसमें कम गया, है ना। लेकिन ग्राहकों को नुकसान हो गया। तो इस प्रकार के गिलास में वो जूस देता था। अब ये बताना है कि बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास दे रखा है उन्होंने, ठीक है, कि यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, यानी 10 सेंटीमीटर ये दे रखी है, और उसका आंतरिक व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका है 5 सेंटीमीटर, या हम यहाँ से भी कह सकते हैं ये अर्धगोले का भी 5 सेंटीमीटर होगा व्यास। तो गिलास की आभासी धारिता, उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। आभासी धारिता और वास्तविक धारिता। अब देखिए, बेलनाकार गिलास का व्यास है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या यानी कि r बराबर 5 की आधी, व्यास की आधी होती है, ठीक है ना। ऊंचाई h बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आभासी, ये आभासी है क्योंकि अंदर का दिखाई नहीं दे रहा है, वास्तविकता तो अंदर है, लेकिन ये आभासी आयतन, आभासी धारिता, धारिता मतलब आयतन होता है, एक ही बात है, धारिता और आयतन एक ही बात है। अब किसका आयतन निकालना है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन यहाँ निकलेगा, ठीक है ना। बेलनाकार गिलास है तो बेलन का ही आयतन निकलेगा। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान दे रखा 3.14, आर का मान है 5/2 का स्क्वायर, और एच का मान है 10। इसको अब हल कर लीजिए, ठीक है। 3.14 गुणा 25/4 गुणा गए 10। बस अब आपने इसको सरल करना है, गुणा करना है यहाँ पर। यह है आभासी आयतन। अब देखिए, और वास्तविक धारिता क्या है, वास्तविक धारिता क्या होगी, ये उभार जो है ये इसके धारिता को कम कर देगा, है ना। धारिता में कमी कितनी होगी, धारिता में कमी कितनी होगी, यानी अर्धगोले का, इसमें अर्धगोला आ गया है, अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होगा, मैं बताया था 2/3 पाई r की घात 3, यानी 2/3 पाई का मान 3.14 और r की घात 3, r है आपका 5/2 की घात
3। इसको भी आपने सरल करना है। ठीक है, इसके बाद अब देखो वास्तविक धारिता, क्या हो जाएगा, इस आभासी धारिता में से ये जो मान आएगा, ये इसको पहले हल कर लीजिए जो भी मान आ रहा है, फिर इसके बाद धारिता में कमी जो आएगी इसको भी कर लीजिए, इसको फिर घटा लीजिए। ठीक है ना, यानी आभासी धारिता में से धारिता में कमी को घटा लीजिए। बस गणना हमने आपके लिए छोड़ रहे हैं, सारी गणनाएं हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ भी आपने 3.14 ये गुणा करके, जो भी गुणा भाग करके लाना है, पहले 10 की गुणा कीजिए, फिर 25 की गुणा कीजिए, फिर 4 का भाग दीजिए, जो आएगा वो यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 गुणा 3.14 गुणा 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2, इनकी जो गुणा करके आएगा, ठीक है ना, वो यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए जो आएगा। उसके बाद इस धारिता में से इस धारिता को घटा दीजिए, वो आ जाएगी आपकी वास्तविक धारिता, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना घन क्या हो जाएगा, इतना घन सेंटीमीटर हुआ। ओके, तो आप जूस बेचने वाले पे जाएंगे तो ज़रा देख लेना भाई गिलास कैसा है अंदर से। ठीक है, तो आयतन से संबंधित एक और आकृति हमने ली है यहाँ पर। यहाँ देखिए, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। देखिए इस चीज़, ऐसा खिलौना पहले भी देख चुके हैं, उसे लट्टू कहते हैं। शंकु लगा है ऊपर, नीचे अर्धगोला है। ठीक है ना, तो इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ ये पूरा का पूरा ये 4 सेंटीमीटर है। ये यहाँ भी वही होगा सेम, यहाँ भी वही होगा सेम 4। अच्छा, इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। खिलौने का आयतन निकाल देंगे। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए खिलौने, अच्छा इसमें देखिए क्या लिखा है, शंकु की ऊंचाई ये दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर यानी h, और अर्धगोले का व्यास यानी आधार का व्यास दे रखा है वहाँ 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी, बराबर 4 का आधा 2 सेंटीमीटर। जो अर्धगोले की त्रिज्या वही शंकु की त्रिज्या भी होगी, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ खिलौने का आयतन कैसे निकालेंगे आप। खिलौने का आयतन, खिलौना अंदर है, ये बाहर से बेलन बाद में लगाया गया है, खिलौना पहले अंदर था, ये खिलौना है। इसमें देखिए ये जो खिलौने का आयतन है ये अर्धगोले का आयतन, और यहाँ छूने वाली स्थिति नहीं है कि कौन सा भाग छुआ जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है आयतन निकालना है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता तो पृष्ठ को जिस पृष्ठ को छू सकते हैं उसी का क्षेत्रफल निकलता है, लेकिन यह आयतन है और आयतन को हम छू नहीं सकते हैं। अभी हमने बताया जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते हैं, खाली स्थान है, उसका आयतन निकाला जाता है। तो खिलौने का आयतन देखिए, खिलौने का आयतन है शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अर्धगोले का क्या होता है? अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर की घात 3। ठीक है। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तो कॉमन हो सकता है इसमें, क्योंकि अब देखिए 1/3, ये एच यहाँ पे बचा और ये 2/3 था, तो 1/3 बटा का 3 तो चला गया, ये बचेगा 2 आर। मान निकाल लीजिए। पाई का मान यहाँ नहीं दे रखा है तो 22/7 रखिए, है ना। आर का मान क्या है? आर का मान है 2, तो 2 का वर्ग। एच का मान क्या है? एच का मान है 2, ठीक है ना। 2 गुणा आर का मान है 2, ठीक है। ये हो गया 1/3 गुणा 22/7, ये 4 हो गया, और ये 2 दूना 4, 2 + 2 दूना 4, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 4 गुणा 4 और 2 6। अब देखिए कुछ कटने का वाला तो 3 से 6 कट सकता है भाई, एक चीज़ कट रही है, बाकी तो और कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर। 22/7 गुणा 4 गुणा 2, तो इतना हो गया आपका घन सेंटीमीटर। अगर निकालना चाहते हैं इसको भाग करके गुणा करके निकाल सकते हैं आगे। इसके बाद देखिए, अब बेलन और खिलौना। अब बेलन का आयतन, बेलन जो है, बेलन क्या है? खिलौने के परिगत है। बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? देखिए बेलन की ऊंचाई क्या होगी? देखिए यहाँ से यहाँ तक यह है 2, और ये जो है, ये व्यास इसका 4 है, तो 4 का आधा होता है 2, ये त्रिज्या है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 और 2 4। बेलन की ऊंचाई हो जाएगी h बराबर 2 + 2, यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या जो है, जो शंकु की है या जो अर्धगोले की है, उसके बराबर होगी, यानी शंकु की त्रिज्या के बराबर। बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के बराबर होगी, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन, आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान है 22/7, आर का मान है आपका 2, यानी 2 का स्क्वायर, एच का मान है 4, तो 22/7 गुणा 2 का स्क्वायर होगा 4 गुणा 4, ठीक है। अब देखिए आयतनों में अंतर, आयतनों में अंतर। कौन से आयतनों में? बेलन के आयतन और खिलौने का आयतन। तो बेलन का आयतन ज़्यादा होगा, बड़ा है भाइयों, उसमें से घटा लीजिए खिलौने का आयतन। भाई बेलन के आयतन में से खिलौने का आयतन घटेगा, क्योंकि बेलन बड़ा है, उसके चारों तरफ आ रहा है, उसमें ज़्यादा जगह होगी, है ना। खिलौना तो उसके अंदर ही समा गया है। तो बेलन के आयतन में से खिलौने का आयतन घटाना पड़ेगा। बेलन का आयतन है आपका 22/7 गुणा 4 गुणा 4, और जो खिलौने का आयतन है वह है 22/7 गुणा 4 गुणा 2। देखिए 22/7 तो आपने ले लिया कॉमन, 4 भी हो गया कॉमन, क्या बचा? यहाँ बचा 4 ऋण 2, ये 4 बचा, ऋण 2,
ठीक है ना। तो 22/7 गुणा 4, 4 में से 2 गया 2। बस अब इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, जो भी आंसर आ जाए इसका। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो ठीक है, ये आप समझे होंगे कैसे घटाना है। 22/7 गुणा 4 गुणा 4 बेलन का आयतन और माइनस खिलौने का आयतन 22/7 गुणा 4 गुणा 2। तो अब देखिए यहाँ 22/7 गुणा 4 तो यहाँ कॉमन हो गया, ये बचा 4 ऋण 2, 4 में से 2 गया 2। तो ये आपका 22/7 गुणा 4 गुणा 8, 4 गुणा 2 हो गया। अब आप इसको सरल कर लीजिए। तो 22/7 का मान चाहे पाई रहने दीजिए, ये पाई ही रह जाता, तो हो जाता पाई गुणा 4 गुणा 2 यानी कि 8 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आयतनों में अंतर है। तो ये एक सवाल था, आपको किस तरह से करने हैं ये सवाल, ठीक है ना। ये आपको समझाने की बात है कि इसमें ज़्यादा जो आयतन वाले प्रश्न हैं वो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले प्रश्नों से भी आसान है। ठीक है ना भाई, एक आकृति का निकालना है तो उस आकृति में जितने भी मान लीजिए एक शंकु लगा, एक अर्धगोला लगा, तो शंकु का भी निकाल लीजिए, अर्धगोले का भी निकाल लीजिए आयतन, और दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है ना। ओके एंड थैंक यू।